बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिल्लू राम एक हिंदू शायर था। उनका झुकाव शुरू ही से इस्लाम की तरफ था। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया किया तो बहुत मुतासर हुए। अगरचे वो मुसलमान ना हुए मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेशुमार अशआर कहे। दिल्लू राम को हजूर से बड़ी मोहब्बत थी। हालांकि वो मुसलमान भी नहीं था बल्कि हिंदू था। बरे सगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हिंदुओं ने शिद्दत पसंदी को अपनाते हुए इस वक्त शिद्दी और सिंगटन तहरीकें भी चलाई हुई थीं। इस वजह से वो हिंदू जो मुसलमान हो जाते थे खुद को उनके फसाद से बचाने के लिए मसलहतन अपना मुसलमान होना जाहिर नहीं करते थे। ताज्जुब की बात यह है कि दिल्लू राम कौसरी हिंदू होने के बावजूद नात गोई में बहुत मशहूर हुए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों, शफ़क़त और हिल्म दरगुजर से बहुत मुतासिर थे। वो कलमी नाम कौसरी इस्तेमाल करते थे। मुसलमानों और हिंदुओं में यकसा मकबूल थी। जब उनके मन में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीप पूरी आबोताब से चमका तो उन्होंने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कसरत से नात कहना शुरू कर दी। हिंदुओं ने एतराज़ किया और कहा कि तुम हिंदू हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अशआर कहते हो, तुम कैसे हिंदू हो? हिंदुओं ने सख्ती से कहा कि तुम्हारे साथ क्या मामला है, तुमने हिंदुओं का नाम शर्मिंदा किया है। दिल्लू राम कौसरी ने जवाब दिया, मुझे प्यार से मेरे प्यार से दूर ना करो। उन्होंने अपनी मोहब्बत की वजाहत में एक खूबसूरत शेर यूँ लिखा, कुछ इश्क़ मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान है, कौसरी हिंदू भी तलबगार मोहम्मद है। यानी मुसलमान होने की वजह से सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की कोई शर्त नहीं है और कौसरी हिंदू होकर भी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तलबगार है। और दिल्लू राम कौसरी बहुत बीमार होकर बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गए। अखबारात और रिसाइल के ज़रिए भारत भर में उनकी ख़राब सेहत की खबर फैल गई। 28 दिसंबर 1918 सुबह आन पहुंची। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तकलीफ़ और बीमारी में थे। उनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वालों ने उन्हें घेरा हुआ था और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके गिर्द जमा थी। सारे हाज़रीन बहुत हैरान थे कि मुसलसल दरवाज़े की तरफ देखे जा रहे थे जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथों पर वज़न डालकर उठने की कोशिश करने लगे और अपने पास मौजूद अफराद से कहा कि उन्हें उठाया जाए। सहारा देकर उन्हें उठाया तो वो खड़े हो गए। लोग हैरत से ये सारा माजरा देख रहे थे कि जो शख्स उठ नहीं सकता था वो खड़ा किस तरह से हो गया। दिल्लू राम आबदीदा हो गए और रोते हुए कहने लगे, सारी उम्र जिसकी तारीफ़ की है वो आ रहे हैं। सैयदा फ़ातिमातुस्सलाम उल्लाह अलैहा के मुबारक वालिद आ गए हैं। हालांकि मैंने इनके मज़हब को कबूल भी नहीं किया। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कमाल के हैं जो मेरी तकलीफ़ में राहत का समा बन के आए हैं। और मेरे लोग हैरत में मुब्तला थे कि दिल्लू राम एक नज़र ना आने वाली शख्स से महवे गुफ्तगू हैं और सारी दुनिया से बेनियाज हो गए। दिल्लू राम मुसलसल रोते जा रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर बाआवाज़ बुलंद कलमा शहादत की तिलावत की। फिर कहने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे कलमा सिखाया है, अब आप ही मुझे अपनी पसंद का एक मुस्लिम नाम भी अता फरमा दें। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मौत का फरिश्ता तकरीबन मुझ पर हावी हो रहा है। फिर दिल्लू राम ने लोगों को बाआवाज़ बुलंद कहा कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौसर अली कौसर का नाम अनायत फरमाया है। बस ये कहना था। जो चंद लम्हे पहले दिल्लू राम था कौसर अली कौसर बन गया और उनकी रूह परवाज़ कर गई। उनकी वफ़ात के बाद हिंदू दिल्लू राम कौसरी को हिंदू करार देकर उन्हें जलाने की कोशिश करते रहे। हत्ता के 3 बार उन्हें मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ लकड़ियों से जलाया गया लेकिन उनके जिस्म को उनकी चिता की आग न लग सकी। मुसलमानों ने मुसलमान समझते हुए उनका जनाजा पढ़कर दफनाना चाहते थे। मामला अंग्रेज़ हुकूमत की अदालत में जा पहुंचा कि वक्त की हुकूमत और मसनद इंसाफ जो उन्हीं के हाथों में थी। अंग्रेज़ अदालत ने दिल्लू राम को कौसरी की मैयत को हिंदू तस्लीम करते हुए हिंदुओं के हवाले कर दिया कि वह अपनी रसूमात के मुताबिक उनकी चिता को जलाएं। कहा जाता है कि हिंदुओं ने दिल्लू राम कौसरी की मैयत को अपनी तरफ से जलाने की पुरजोर कोशिश की मगर आग न लकड़ियों को लगी और न उनकी मैयत को। आखिर थक हार कर हिंदुओं ने उन्हें मुसलमानों के हवाले कर दिया।
مسلمانوں نے دلورام کوسری کی میت کو غسل دیا اور ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں باعزت طریقے سے دفنایا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمیں الحمدللہ عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں تو درود شریف کی صورت میں اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے کہ اگر ہم کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود پاک کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ خود حیران رہ جائیں کہ کیسے اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کر دیں۔